किसी ने बहुत खूब कहा है कि अहंकार व्यक्ति को अपनी ऐसी छाया में बसा लेता है कि उसे अपने चरित्र की सच्चाई दिखाई नहीं देती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारा अहम और अहंकार कभी कभी हमारे आंखों पे पर्दा बांध देता है। हमें जीवन की सच्चाई, जीवन की बातें सही रूप से दिखाई नहीं देती हैं। हमारा मन परेशान हो जाता है। और दोस्तों, व्यक्ति जो अहंकारी होता है, चाहे जीवन में उसने कितना भी कुछ अचीव किया हो, वो उसको डाउनफॉल की तरफ लेकर जाता है, उसको गिरावट की तरफ लेकर जाता है। दोस्तों, आज एक अद्भुत बौद्ध कथा मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, ये कथा आपके मन को साफ कर कर रख देगी। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक समुराय विजेता होता था। उस समुराय ने ना जाने कितने ही युद्धों को जीता था, कितने ही लोगों को हराया था। उसकी तलवार का लोहा बड़े बड़े लोग मानते थे। दोस्तों, उसका शरीर हृष्ट पुष्ट और तलवार ऐसी तेज थी कि लोग उसके सामने आते ही घबरा जाते थे। इतने लोगों को हराने के बाद उसके मन में अहंकार आ गया था कि मैं तो विश्व विजेता हूं, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अशांति थी कि मेरे जीवन के अंदर मुझे सुख और शांति कैसे मिलेगी। उसके मन में एक प्रश्न बड़ा अजीब सा आता था कि स्वर्ग के द्वार कैसे खुलते हैं और नरक के द्वार कैसे खुलते हैं। दोस्तों, अनेकों लोगों से पूछा, लेकिन अभिमान वश उसको किसी की बात स्वीकार्य नहीं होती थी। एक दिन लोगों ने बोला कि एक महात्मा के पास जाओ। बहुत बड़े गुरु थे, ज़ेन मास्टर थे। उनके पास जाकर अपने प्रश्न का उत्तर पूछो, वो तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। हम दोस्तों अपना सीना चौड़ा करके तलवार लेकर पहुंच गए ज़ेन मास्टर के पास। शांति से तपस्या में बैठे हुए थे। उसने पूछा कि गुरुवर प्रणाम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्वर्ग और नरक के द्वार कहाँ खुलते हैं। ना कोई और बात, ना जीवन के ऊपर मुस्कान, चेहरे पर कड़क। और वो महात्मा बड़ी शांति से उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने कहा कि कौन हो तुम। उसने अपनी तलवार निकालकर कहा कि गुरुवर, मैं तो विश्व विजेता हूं। मैं इस देश का सबसे बड़ा समुराय हूं। अनेकों अनेक लोगों को मैंने हराया है। मुझसे श्रेष्ठ योद्धा कोई भी नहीं। उन्होंने कहा, यहाँ क्यों आए हो। उसने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्वर्ग और नरक के द्वार कहाँ खुलते हैं। गुरु ने उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए बोला और कुछ समय मौन रहकर कहा कि तुम कहते हो तुम समुराय हो, तुम तो मुझे एक साधारण से इंसान दिखते हो। बल्कि साधारण भी नहीं कहूंगा, मुझे तो लगता है तुम एक बहुत बड़े कायर हो। दोस्तों, उसका ये बोलना था तो जैसे उस व्यक्ति के अहंकार को चोट लगी। वो तो तमक गया। आज तक किसी व्यक्ति को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई थी और गुरु ने उसे कायर बोल दिया, साधारण इंसान बोल दिया। दोस्तों, मुस्कुराते हुए गुरु वहां पर चुप नहीं हुए। उन्होंने आगे और बोला, और ये तलवार जिससे तुम बोलते हो तुमने हजारों लोगों को हराया है, ये तो मुझे लगता है जंग लगा हुआ टुकड़ा है। इससे तुम दूसरों को हराने की बात तो छोड़ दो, तुम अपनी ही रक्षा कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता कि तुम कोई बहुत बड़े योद्धा हो। तुम तो मुझसे आके झूठ बोल रहे हो। अब दोस्तों, उस व्यक्ति का क्रोध का पारा तो चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसके अहंकार को जैसे किसी ने खुजला दिया था। उसका क्रोध जो है बिल्कुल ऊपर उड़ चुका था। आंखें लाल थी, क्रोध टपक रहा था, उससे रहा नहीं गया दोस्तों। और इस क्रोध में, तैश में आकर उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन हूं। और अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर गुरु के गले पर दोस्तों रख दी। मात्र कुछ क्षण की दूरी थी, गला काटने ही वाला था दोस्तों। तभी गुरु ने बहुत शांत और गंभीर आवाज में बोला और प्यार से कहा कि यहीं खुलते हैं नरक के द्वार। दोस्तों, जैसे ही गुरु के मुख और शांत स्वरों में यह आवाज निकली, यही खुलते हैं नरक के द्वार, उस व्यक्ति के क्रोध, उस व्यक्ति के अहंकार पर एक गहरी चोट जैसे किसी व्यक्ति ने मारी हो। उसके हाथ से तलवार गिर गई। उसे सडनली लगा कि मैं क्या करने जा रहा था। अपने क्रोध में अपने ऊपर संयम खोकर मैं एक महान आत्मा का विनाश करने जा रहा था, उन्हें मारना चाह रहा था। दोस्तों, वो चुप था। मन के अंदर उसको घिन आ चुकी थी, उसको अपने मन के ऊपर बहुत दुख हो रहा था। और दोस्तों, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसे अपने ऊपर घोर पश्चाताप हो रहा था। उसके हाथों से आज होने वाला एक बहुत बड़ा अनर्थ जस्ट रुक गया था दोस्तों। इसी अश्रुधारा में बैठते हुए उसने महात्मा के आगे जोड़कर अपने हाथों से क्षमा मांगी। उनके चरणों में गिर गया, उनकी गोदी में अपना सर रखा और बड़े प्यार से बिलक बिलक कर रोने लगा और उसे कहा कि मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिमान मुझे कहां से कहां ले गया था। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये अहंकार मेरे जीवन में मुझसे कितना बड़ा कुकर्म करा सकता था। महात्मा प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे और प्यार से उससे धीरे से मुस्कुराते हुए हल्की सी आवाज में बोले, यहीं खुलते हैं स्वर्ग के द्वार। दोस्तों,
उस व्यक्ति ने जब बात सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महात्मा ने कहा, बेटा, यही बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ। जीवन में स्वर्ग और नर्क केवल हमारी आत्मिक बोध की स्थिति है। जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान है, जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार है, दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस करेगा। लोगों के साथ उसके संबंध श्रेष्ठ नहीं होंगे। हर छोटी छोटी बात पर वो झगड़ा करेगा। दोस्तों, आपस में लड़ाई होगी और ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने मन को, अपने संबंधों को और अपने लाइफ के अंदर सब चीजों को नर्क के समान बना देता है। लेकिन जो व्यक्ति निमित्त होता है, जो व्यक्ति निर्माण चित होता है, जो व्यक्ति सदा नम्र चित होता है, वो व्यक्ति हर परिस्थिति, हर संबंध को श्रेष्ठ बनाता है, स्नेह से सींचता है। और जहां जीवन में स्नेह है, जहां जीवन में अभिमान नहीं है, वो जीवन स्वर्ग के समान बन जाता है, क्योंकि वहां पर मन मन, वहां पे संबंध संबंध, वहां पे परिवार परिवार स्वर्ग के समान बनता है। महात्मा ने आगे कहते हुए कहा कि देखो, स्वर्ग की रचना करनी हो तो अपने संकल्प के द्वारा करो। संकल्पों को जब परमात्मिक शक्ति से प्रेरित करोगे, संकल्पों में जब परमात्मा का ज्ञान डालोगे, उनकी योग की शक्ति डालोगे, उनका स्नेह डालोगे, खुशी डालोगे, शांति डालोगे, तब जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होगी। और यही आनंद जो है, आंतरिक आनंद, तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति कराता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, लेकिन मन शांत होने के कारण तुम्हें जीवन में हमेशा सुकून और आनंद की ही अनुभूति होती है। दोस्तों, ऐसा कहकर उस महात्मा ने अपने मन को विराम दिया और बहुत प्यार से कहा कि जाओ, अपने जीवन को बदलो। भले तुम समुराय बनकर युद्ध करो, लेकिन ध्यान रखना, अपने मन को हमेशा नम्रचित, अपने मन को हमेशा शांत रखो, संबंधों को स्नेह दो। जब ऐसा श्रेष्ठ जीवन होगा तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा। दोस्तों, ये कितनी सत्य बात है। हमारा बाहर की लाइफ हमारे अपने ही संकल्पों की कॉन्सिक्वेंस है। जिस प्रकार के संकल्प हम अपने मन में डालते हैं, वही हमारे जीवन की सृष्टि को निर्माण करता है, जीवन को सुंदर बनाता है। और जिस प्रकार के नेगेटिव संकल्प हम अपने मन में डालेंगे, वही हमारी लाइफ, बाहर की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण होता है। स्वर्ग का निर्माण श्रेष्ठ संकल्पों के निर्माण के द्वारा आरंभ होता है। दोस्तों, एक दिन के लिए एक अभ्यास करके देखिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, अपने जीवन को परमात्मिक प्यार से परिपूर्ण करिए। दोस्तों, आपका जीवन सुंदर बनेगा, आपके संबंध सुंदर बनेंगे। और दोस्तों, अपने एक्सपीरियंसेस को जरूर हमें इस बात की सीरीज में लिख कर भेजिए। यही जीवन के रहस्य हैं, यही जीवन की छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी लाइफ को बदल देती हैं। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।